नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शादी समारोह से 11 लाख के जेवरात पार, चोरों ने पर्स के नीचे कट लगाकर निकाले सारे जेवरात। दुल्हा दुल्हन के परिवार में मचा हड़कंप, सवीना थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। भाजपा समर्थित सरपंच के समर्थन में आई प्रीति शक्तावत, वल्लभनगर विधायक डांगी पर लगाया पुलिस से मारपीट करने का आरोप। एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग, नहीं तो उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। उदयपुर में 23 सेंटरों पर करीब 9,000 छात्र दे रहे हैं परीक्षा। 10वीं के 18 मार्च व 12वीं के 4 अप्रैल तक होंगे एग्जाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में एक शादी कार्यक्रम से अज्ञात चोर ने 11 लाख रुपए मूल्य का 13 तोला सोने के जेवरात चोरी कर वहां से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार सवीना थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 9 सामुदायिक भवन में हो रहे शादी कार्यक्रम में दूल्हे के परिवार के सदस्यों के बैग में रखे लगभग 11 लाख के 13 तोला जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने एक पर्स में नीचे से कट लगाकर मौका देखकर सारे जेवरात निकाल दिए। बताया जा रहा है कि शादी कार्यक्रम में काफी समय तक रेकी कर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलने के बाद सवीना थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पुलिस ने जगह जगह पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने के शुरू कर दिए हैं। इधर जैसे ही शादी में पहुंचे लोगों को सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। सभी अपने अपने बैग चेक करने लगे तो कहीं उनके भी जेवरात पार नहीं हो गए। इधर पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। मैं मेरे साला जी के बच्चे की शादी थी, जो जावर से बारात लेकर के सेक्टर 9 यहाँ सामुदायिक भवन में आए थे। इसमें मेरे वाइफ के हाथ में एक पर्स था, इसमें दुल्हन का वो था, नेकलेस था, वो मंगलसूत्र था 4.5 तोला का, और वाइफ के 9 लाख का हार था 7.5 तोला का, और वाइफ के 2 चूड़ियाँ थी 1 तोले की, वो चोरी हो चुकी है। वहाँ से पर्स कट गया। उदयपुर वल्लभनगर विधानसभा में नांगलिया गांव के सरपंच और पुलिस के बीच हुई मारपीट और पथराव के मामले में अब कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत भी स्थानीय भाजपा विधायक उदयलाल डांगी और पुलिस के विरोध में आ गई है। पर सरपंच के घर में घुसकर ग्रामीणों के साथ जबरन मारपीट करी और झूठे मुकदमे दर्ज किए। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होने पर पूर्व विधायक ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार भिंडर पंचायत समिति के नंगालिया ग्राम पंचायत के सरपंच मनमोहन सिंह उर्फ मोंटी ने ग्रामीणों ने झगड़े की सूचना पर आई खेरोदा पुलिस पर पथराव किया था। इस पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी और पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पर मौके पर आए अतिरिक्त पुलिस जाब्ते ने दबिश देकर 5 ग्रामीणों को पकड़ा था और सरपंच सहित 1 दर्जन से अधिक के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और भाजपा विधायक उदयलाल डांगी के कहने पर ही पुलिस ने जबरन गांव में जाकर लोगों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में वल्लभनगर से कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत भी भाजपा समर्थित सरपंच मनमोहन सिंह उर्फ मोंटी के समर्थन में आ गई है। शक्तावत ने भी शनिवार को कलेक्ट्री में ग्रामीणों के साथ पुलिस और स्थानीय विधायक उदयलाल डांगी के खिलाफ ज्ञापन दिया। प्रीति शक्तावत ने बताया कि वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी अभी सरपंचों एवं नागरिकों को पुलिस के माध्यम से एवं फोन द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। शक्तावत ने बताया कि हाल ही में नांगालिया सरपंच मनमोहन सिंह उर्फ मोंटी को भिंडर पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान स्वर्गीय मदन रावत की स्मृति में रावत समाज द्वारा खेरोदा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रबंधन का जिम्मा दिया गया था। इस प्रतियोगिता में समाज की मांग के अनुसार अतिथियों को बुलाया गया था। टूर्नामेंट के बाद मनमोहन सिंह उर्फ मोंटी को वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने फोन कर धमकाया कि कार्यक्रम में उसे क्यों नहीं बुलाया और मारपीट की धमकी दी।
उसके बाद पुलिस की कई गाड़ियों को भेजा, तब सरपंच मोंटी वहां से घबराकर भाग गया। तब पुलिस ने विधायक के कहे अनुसार सरपंच मनमोहन सिंह की पत्नी और मां के साथ मारपीट की। वहां सरपंच के घर के कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए और आसपास के घरों में भी तोड़फोड़ कर दी। पुलिस मनमोहन के पिता और कई ग्रामवासियों को उठाकर ले गए, जिसका 3 से 4 दिन से कोई पता नहीं है। मनमोहन सिंह भी तभी से गायब है। पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने एसपी को ज्ञापन देकर मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करे। विधायक का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, यदि उनकी लोकेशन निकाली जाए तो उस समय वे अधिकांश तो गुजरात में थे और पुलिस ने विधायक के इशारे पर इन लोगों को आरोपी बनाया है। पूर्व विधायक शक्तावत ने कहा कि यदि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज यहाँ पर हम लोग एसपी साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। हम सब वल्लभ नगर विधानसभा से हैं और भिंडर पंचायत समिति की नागलिया पंचायत का ये मामला है। नागलिया पंचायत के सरपंच को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जो कि पहले जनता सेना में थे, अब वो विलम्ब होकर भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। उनको गिरफ्तार किया गया, जो भी कारण रहा होगा तो पुलिस ने करा होगा, परंतु अभी उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया, जबकि वो कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति नहीं, पर उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया। तो मैं किसी पार्टी विशेष के हिसाब से नहीं आई हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं पूरी वल्लभ नगर विधानसभा परिवार के सदस्यों के लिए आई हूँ यहाँ पे। कि जब उन्होंने कोई टूर्नामेंट कराया तो माननीय विधायक महोदय ने उनको धमकी दी कि आप टूर्नामेंट कैसे करा सकते हो, जबकि उनके समाज का टूर्नामेंट था। कोई भी समाज का टूर्नामेंट करा सकता है और हमको देश में इतनी तो आज़ादी मिली हुई, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है कि हम लोग कोई टूर्नामेंट करा सकते हैं या कोई भी कार्यक्रम हम कोई भी समाज कहीं पे भी आयोजित करा सकता है। परंतु उन्होंने टूर्नामेंट कराया इनके समाज ने, तो उन्होंने कहा मेरे बिना कैसे करा लिया, तो ये बहुत गलत बात है। मैं भी विधायक रही भी हूँ, मेरे कार्यकाल में भी कई सामाजिक टूर्नामेंट होते थे जिसमें वो अपने समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाते थे, हमें नहीं बुलाते, तो इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार नहीं है। बोले उनको धमकी दी गई, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि उनकी पत्नी भी यहाँ पेश हुई थी, पुष्पा जी, और उन्होंने भी बताया था कि उनको जो सरपंच हैं मोंटी जी, उनको विधायक जी ने धमकी दी तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा फ़ोन पर। और वाकई में वही हादसा हुआ कि उनके घर पुलिस भेजी गई। और यहाँ पे जो मेरे साथ उपस्थित है रावत समाज के जो वरिष्ठ हैं, सदस्य हैं, युवा शक्ति है, उन्होंने बोला हमने खुद ने देखा कि विधायक साहब भी पुलिस के साथ वहाँ पे विधायक की गाड़ी भी खड़ी थी। ये बहुत ही गलत तरीका है। और इन लोगों को कहा गया कि ये लोग पथराव कर रहे थे, पर अटैक पुलिस वालों ने पहले गांव पे कराया, उनके बिल्कुल करवाया है। एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकता है, पूरा गांव झूठा नहीं हो सकता है। और ये प्रत्यक्ष लोग खड़े हुए, उन्होंने ही अपनी गाड़ियों को तोड़ा है पुलिस वालों ने, और इन लोगों का नाम लगाया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अखबार में जो कल नाम दिए गए थे, जिन लोगों के अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, अगर आप उनकी लोकेशन लाइव इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि अगर उनकी लोकेशन ट्रेस कराएंगे तो जिन लोगों के यहाँ पे नाम दिए गए उनमें से कुछ लोग तो यहाँ पर है भी नहीं, गुजरात में है। वहाँ पे अगर आप उनका ट्रेस कराएंगे तो उनकी लोकेशन वहाँ की आएगी और वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो हर किसी का नाम आप दे रहे हो, आम नागरिकों को जबरदस्ती फंसा रहे हो। इसके लिए आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन के लिए सभी जने तैयार रहे। और ये है कि नांगलिया में जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनके बिना फालतू से नाम लगाए गए हैं और वो सारे जंगल के अंदर बैठे हुए हैं और बिना फालतू से ऐसे कोई ना झगड़ा है ना कुछ नहीं, हमने कैसे सुना ही नहीं। और पंचायती राज का काम था, जो पंचायती राज होने चाहिए, इसमें पुलिस प्रशासन आने और ठोकने मारने की कहाँ बात थी। हमारे पंचायती राज था, हमारे गांव का मुद्दा और हम गांव वाले करते थे। हमारे ऐसी कोई भावना नहीं, हमने कोई सुना ही नहीं। और अचानक आए और अचानक अटैक किया और दूसरे सब सारे भागे और 2-4 आदमी को ऐसे तोड़े ना, वो 3-4 साल जिएंगे बल्कि मर जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं उनके साथ कानूनी होनी चाहिए और जांच पड़ताल होनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए और जो भी ऐसी हरकतें की हैं उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। ये उदितलाल जी डांगी के कहने पर हुआ है। बिल्कुल वो साथ में थे, बोल रहे हैं कि साथ में थे, हमने देखा नहीं बल्कि साथ में थे। वो आए, गाड़ी वहीं पे खड़ी थी और वो साथ में बैठ के आए थे। गाड़ियाँ तो पुलिस वालों ने तोड़ी। मेरा नाम सुरेश कुमार रावत।
सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई है। उदयपुर जिले के 23 सेंटरों पर शुरू हुई परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स में बेहद ही उत्साह है। परीक्षा के बाद सेंटरों के बाहर छात्र प्रथम पेपर को लेकर आपस में चर्चा करते हुए नजर आए। हादसे में कार सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कार में सवार युवक उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति में थी और अचानक नियंत्रण खो बैठी। यह हादसा जिससे हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज से हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर से भाजपा विधायक उदयलाल डांगे के खिलाफ रात के अंधेरे में उन्हें हिस्ट्री शीटर, किलर और तस्कर बताते हुए इनके नाम के इस तरह के पर्चे छापकर बांटे जा रहे हैं। इधर विधायक ने इसे राजनीतिक द्वेषता बताते हुए विरोधियों द्वारा बदनाम करने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस भी सक्रिय हो गई है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बीते 5 महीने से हर महीने में 2 बार इस तरह के पर्चे सामने आ रहे हैं। कुछ अज्ञात लोग वल्लभनगर के गांव में रात के समय में इस तरह के पर्चे फेंक कर जा रहे हैं। कुछ पर्चों में विधायक पर कर्मचारियों से मासिक बंधी लेने का आरोप है, तो अज्ञात लोग रात के अंधेरे में ही वल्लभनगर कोर्ट परिसर, रुंडेड़ा और नवानिया गाँव की गलियों में यह पर्चे फेंक कर जा रहे हैं। 2 पेज के पर्चे में विधायक उदयलाल डांगी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जल्द से जल्द पद से हटाने की मांग की गई है। विधायक को किसानों की जमीनों पर कब्जा करने वाला, हिस्ट्री शीटर, हत्या का आरोपी और तस्कर बताया जा रहा है। और पिछले साल अक्टूबर महीने में पहली बार पर्चे बांटे तो विधायक के पीए हेमंत चौबीसा ने अज्ञात के खिलाफ वल्लभनगर थाने में रिपोर्ट दी थी। इसके बाद से ही पर्चे फेंकने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए वल्लभनगर तहसील परिसर में 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। यहाँ पहले पर्चे मिले थे, हालांकि पुलिस अभी किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। मामले पर विधायक उदयलाल डांगी ने कहा कि मैं जनता की सेवा और विकास को लेकर काम कर रहा हूँ, मेरा फोकस इसी पर है। पर्चे बांटकर मुझे बदनाम किया जा रहा है। निवेदक में पटेल समाज लिखा हुआ है, जबकि पटेल समाज मेरा अपना है। यह साजिश विपक्षी नेताओं की है। पहली बार हाथ से लिखे और अब टाइप किए हुए पर्चे बांटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नवानिया गांव में पर्चे बांटे हैं। वल्लभनगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने इस मामले पर कहा है कि विधायक के रिपोर्ट पर आरोपी की तलाश की जा रही है। विशेष जगह पर हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। आरोपी पकड़ में नहीं आया है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार अलसुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जिंक पावर हाउस हाईवे पर एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार आगे चल रहे ट्रेलर से भिड़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कार में सवार युवक उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति में थी और अचानक नियंत्रण खो बैठी। यह हादसा जिससे हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज से हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार अमरपुरा चौराहे पर उदयपुर से भिंडर जा रही एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस चालक बस को तेज गति से चला रहा था और इसी दौरान यहां पर यह हादसा हुआ। बस में सवारियों को मामूली चोटें आई है और गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर खेरोदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से बस को खड़ा करवाकर उसे जब्त कर लिया गया। देश को कठपुतलियों के संसार से रूबरू करवाने वाले उदयपुर में एक बार फिर से कठपुतलियों का दरबार आ चुका है। जिस प्रकार से मेवाड़ राजघराने में अलग अलग राजघराने के राजाओं के साथ विशेष चर्चाओं के लिए दरबार बुलाया जाता था, उसी प्रकार का दरबार इन कठपुतलियों का भी देखने को मिलेगा।
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा यह दरबार लगाया गया है। यह दरबार पुराने शहर में पिछोला झील किनारे स्थित ऐतिहासिक बागोर की हवेली में सजाया गया है। दरअसल 4 साल पहले भी यहाँ पर दरबार था, लेकिन विभाग की तरफ से इन कठपुतलियों को यहाँ से शिल्पग्राम में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां पर लंबे समय तक बंद कमरे में पड़ी होने के कारण टूटी फूटी हालत हो गई थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक फुरकान खान ने उदयपुर के ही कलाकारों को बुलाया और कई लंबे समय की मेहनत के बाद कठपुतलियों को नया रूप दिया गया। कठपुतलियों के इस दरबार में राजा, मंत्री, सिपाही, अन्य राज्यों के राजा, विदेशी मेहमान जो दशकों पहले हुआ करते थे, उसी तरह का रूप इन्हें मिलेगा यहाँ पर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के डायरेक्टर पवन फुरकान खान ने बताया कि वर्ष 2009 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 4 राज्यों के कारीगरों को बुलाकर यहाँ पर कठपुतलियां बनवाई गई थी। इनका रिनोवेशन कर फिर से दरबार यहाँ पर सजाया गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विभिन्न हमारी लोक कलाएँ हैं उनके संवर्धन के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है। और इसी के अंतर्गत जो हमारी कठपुतलियाँ हैं, जो पिछले कुछ वर्षों पूर्व एक पायलट परियोजना के तहत 5 राज्यों से आए हुए कठपुतलियों के कलाकारों ने इसे तैयार किया था, उन्हें मरम्मत के पश्चात आज पुनः शिल्पग्राम के इस बागोर की हवेली के परिसर में सुसज्जित किया गया है, जहां पर आम दर्शक जो पर्यटक हैं हमारे वो उसको देख पाएंगे। जहां पर आप देख रहे हैं कि विभिन्न कलाकारों के माध्यम से ये जो कठपुतलियाँ यहाँ दर्शाई गई हैं, जिसमें खासकर जो हमारा राज दरबार है वह भी दिख रहा है और साथ ही साथ अलग अलग मुद्राओं में जो कठपुतलियाँ हैं वो भी प्रदर्शित की गई हैं, जिससे हमारे आम दर्शक उसको देख पाएंगे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शादी समारोह से 11 लाख के जेवरात पार, चोरों ने पर्स के नीचे कट लगाकर निकाले सारे जेवरात। दुल्हा दुल्हन के परिवार में मचा हड़कंप, सवीना थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। भाजपा समर्थित सरपंच के समर्थन में आई प्रीति शक्तावत। वल्लभनगर विधायक डांगी पर लगाया पुलिस से मारपीट करने का आरोप। एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग, नहीं तो उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। उदयपुर में 23 सेंटरों पर करीब 9000 छात्र दे रहे हैं परीक्षा। 10वीं के 18 मार्च व 12वीं के 4 अप्रैल तक होंगे एग्जाम। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।